हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है, किस तरीके से फेक ब्रेकडाउन दिखाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को जा कर के देखें या उसको जा कर के चेक करें तो हमारे को कहीं ना कहीं वो एक बाइंग का मौका होता है। लगता है कि हाँ यार, ये ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ, या हमारा एक एरिया था जो सपोर्ट का, वो सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पे हमारा एसएल था, एसएल काट दिया गया है, तो हम एग्जिट कर लें। लेकिन एक्चुअल में वो जो समय होता है वो स्टॉक को ऑब्जर्व करके और वहाँ पर बाइंग करने का समय होता है। क्योंकि ऐसा जब भी एरिया होता है ना, तो उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छे मूव आते हैं और बहुत एक तरफा तेज़ी बनती है। आप लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले भी हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें एक पैटर्न डिस्कस किया था। उसमें भी सेम यही था कि फेक ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद में जा कर के स्टॉक वापस ऊपर आता है, तो वो एक सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट होता है बाइंग करने के लिए। सबसे बढ़िया पॉइंट होता है वो, ठीक है ना, एंट्री करने के लिए। लेकिन अब इस वीडियो में उससे अलग क्या है? इस वीडियो में उससे अलग ये है कि यहाँ पर हम मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। जब भी हमें कोई ऐसा एरिया दिखेगा, कोई स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के वहाँ पे स्टॉप लॉस कटे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हम सबके जनरली लगभग एक जैसे ही होते हैं ना। भाई अब कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करके चला गया है, उसमें मूव आ रहा है, तो हम एक जहाँ जहाँ वो स्टॉक ने सपोर्ट लिया होगा, जो मेजर एरिया होगा, हम वहीं तो अपना एसएल डालेंगे ना। चाहे वो ट्रेलिंग एसएल हो, चाहे वो हमारा इनिशियल बाइंग के समय फर्स्ट एसएल हो, तो एसएल तो सब लोग वहीं डालते हैं, मैक्सिमम लोग। तो अब वो स्टॉप लॉस काटा जाता है और उसके बाद प्राइस में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाती है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो हमारा स्टॉप लॉस कट रहा हो तो क्या हमें वो उस समय स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, और अगर ले लेना चाहिए तो क्या उस स्टॉक को नज़र में रखना चाहिए दोबारा से, और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को देखनी चाहिए। वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो को, थोड़ा छोटा रखेंगे। मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में आप खुद जा कर के जब एग्जांपल्स निकालेंगे और तो आप लोगों को और समझ में आएगा कि हाँ यस, ये इस तरीके के पैटर्न बनाए जाते हैं और लोगों को डराया जाता है, एग्जिट करवाया जाता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी एक तरफा तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला जो स्टॉक है ये है कार ट्रेड। इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अभी ये स्टॉक हमारे यहाँ पर बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुका है। एक वी शेप रिकवरी आई है। वी शेप भी क्या, एकदम वर्टिकल मूव आया स्टॉक में। यहाँ से अगर आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में एक वर्टिकल मूव आया है। तो उससे पहले क्या हुआ था वो अपन देखते हैं एक बारी, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं एक बारी और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैप किया गया, लोगों को डराया गया और स्टॉप लॉस कटवाए गए। अब आप देखो, ये वाला एक एरिया स्टॉक का, यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करके गया था। अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक एरिया था जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद उसी एरिया में यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट भी लिया, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल भी आपको दिखाई गई यहाँ सपोर्ट के पास में, ठीक है। उसके बाद में ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करवा दिया गया। अब समझने वाली बात जो है वो समझना, जब ये अगर कोई, जैसे आप यहाँ देखो मई 24 के बाद यहाँ पर मैं एक बार आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर उस समय ये चार्ट बन रहा होगा तो कोई भी इंसान यहाँ पर इसको बाय करेगा। क्यों बाय करेगा? बिकॉज मई से लेकर के और सितंबर, तो इतने मंथ्स का हमारे को इसमें एक ब्रेकआउट भी दिखा। प्लस हमने यहाँ देखा कि ये जो लोज हैं ये भी ऊपर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, यानी हायर लोज भी बना रहा था स्टॉक। तो टेक्निकल जो भी लोग फॉलो करते हैं वो ऐसे स्टॉक को बाय करेंगे। एक कैंडल यहाँ पर इसने दे दी ब्रेकआउट की, ठीक है। ये लाइन चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ की ये जो क्लोजिंग थी ये थी 944। उसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो भी 944, यानी कि यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया आपको इस कैंडल पे 950। अगली कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन भी दे दिया। अगर आप देखोगे इस कैंडल का जो हाई था 978, उसके ऊपर अगली कैंडल भी बना दी। प्लस यहाँ वॉल्यूम में भी आपको इजाफा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हर इंसान इसको बाय करेगा ही करेगा। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, और ये मंथ है, जो ये मंथ है सितंबर मंथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस मंथ की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर किसी ने इसको बाय किया ये वाले एरिया में, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सडनली यहाँ पर क्या हुआ, ये एक बड़ी सी वॉल्यूम की कैंडल दिखा दी और वो भी रेड कैंडल दिखाई गई है, ठीक है।
चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे आके वापस ऊपर बंद हुआ है, तो यहाँ पर भी अपने को कन्विक्शन है कि हाँ मेरी एंट्री एकदम परफेक्ट है, स्टॉक ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, अब अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री करी है, ये मल्टी मंथ्स का ब्रेकआउट देखने के बाद में, वॉल्यूम देखने के बाद में, कन्फर्मेशन कैंडल देखने के बाद में, जब ये इस एरिया के अंदर में एक कैंडल, उसका कन्फर्मेशन नीचे आ गया 2 कैंडल, तो क्या यहाँ स्टॉप लॉस कटेगा या नहीं कटेगा? जो भी इंसान टेक्निकल फॉलो करता है, डिसिप्लिन से काम करता है, वो यहाँ पर अपना एसएल लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आया कि यार ये ब्रेकआउट करने के बाद मूव भी नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ कहीं हमें ट्रैप किया गया है। और हो सकता है कि ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली, ये जो बड़ा आपको वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो लो है, इसके लो के नीचे चलो आप रख लोगे, ठीक है, मान लिया आप बोलोगे चलो ठीक है ये बड़ी सी कैंडल बनी है, यहाँ पर बाइंग आई होगी नीचे में, तो मैं यहाँ पर इसको, इसका लो का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, वो भी काट दिया और बहुत बड़ी कैंडल से काट दिया। अब यहाँ तो हर इंसान निकल जाएगा, जो भी डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे। अब जो बैठे रहते हैं स्टॉप लॉस लेता ही नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो भी डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वो ऑब्वियसली इस एरिया में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये है मंथ कौन सा, आप देखो सितंबर, सॉरी अक्टूबर मंथ है ये, ठीक है, अक्टूबर मंथ है। अब इसको ध्यान से समझना कि जब ये आपका स्टॉप लॉस कटवाया गया है तो ये अक्टूबर मंथ आ चुका है, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पर आपका मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मंथली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा है कि ये वाला जो एरिया था, मैं एक बार लाइन चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ इसको, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, ये यहाँ आपको एक ब्रेकआउट दिखाया गया यहाँ पर सितंबर मंथ में। यानी इतना तो अपने को समझ में आ गया कि ये वाली जो कैंडल थी नवंबर 23 वाली, उसके बाद में ये कैंडल बनी मई वाली, फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, मतलब इतने सारा मंथ्स में ये एक एरिया था जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा था, यानी कि 900 वाला एरिया, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग देखेंगे 870 की थी, ये क्लोजिंग भी देखेंगे 870 के आसपास थी, ये कैंडल का हाई भी वहीं लगा था 900 पे, तो 900 का बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। अब ये वाली कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिल गया। अब समझने वाली बात क्या है कि जितने हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अपन देखेंगे, उतनी उनकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ये अपने को पता है। अगर मान लो एक स्टॉक मंथली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट लेके खड़ा है पिछले 4 से 5 महीने का, ठीक है, मंथली क्लोजिंग वहाँ पे आ चुकी है जैसे कि इसमें आ चुकी है, और एक वही स्टॉक सेम डेली के चार्ट पे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप किसको जो है पहले प्रेफरेंस दोगे? ठीक है, ऑब्वियसली मंथली को देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डेली ब्रेकडाउन को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डेली ब्रेकडाउन को इग्नोर तो नहीं किया, ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर हमारा, इसको हमने इग्नोर तो नहीं किया, ये वाला ब्रेकडाउन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक बारी क्या हुआ। अब जब ये कैंडल बन गई, ठीक है, ये वाली कैंडल बन गई, इसने इसको ब्रेकडाउन भी कर दिया। ये वाले एरिया को एक बार मैं यहाँ वापस से लाइन लगा देता हूँ, ये वाले एरिया को इसने ब्रेकडाउन भी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे काट दिया। अब देखने वाली बात ये है कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई है इसने, यानी कि इस वाली कैंडल जिसका ये वॉल्यूम बहुत बड़ा था, इसका स्विंग लो भी इसने ब्रेक कर दिया, और उसके नीचे इतनी बड़ी कैंडल भी बना दी इसने। उसके बाद क्या हुआ वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वाकई में ही एक्चुअल वाला ब्रेकडाउन था तो नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट को और बड़ी कैंडल बनानी चाहिए थी, या फिर अगले दिन गैप डाउन करना चाहिए था, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो क्लोजिंग थी 840 की, और ये ओपनिंग हुई 848 पे, यानी कि जिस दिन ये क्लोजिंग हुई उससे 2 रुपये ऊपर ही इसने ओपन किया, और उसके बाद में ये नीचे लेकर के आने के बाद में, यानी इस कैंडल का लो भी काटा लेकिन सडनली एकदम से ऊपर ले आया। उसके अलावा ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है यहाँ कहीं ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं था। या तो होता ना कि भाई अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पर वॉल्यूम भी आ रहा है, एवरेज वॉल्यूम से 12 के वॉल्यूम आ रहा है, तो भी हम मान सकते थे, बट यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं था। बिकॉज जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब आप देखो एवरेज वॉल्यूम जो ये जो लाइन होती है एवरेज वॉल्यूम की, इसके बाहर निकला है वॉल्यूम, यानी कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये चीज़ भी अपने को समझ में आई। प्लस ये ब्रेकडाउन होते के समय अपने को ये भी समझ में आया कि पिछले महीने यानी सितंबर मंथ में, सितंबर मंथ में अपने को ब्रेकआउट भी मिला हुआ है, वो भी मंथली कैंडल। तो मंथली कैंडल को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा या डेली कैंडल को दूंगा? उसके बाद जब ये कैंडल बननी शुरू हुई ग्रीन वाली और ये वापस अंदर आई, तो समझ में आ गया कि यहाँ पर ये लोगों को ट्रैप किया गया है और बहुत बुरी तरह ट्रैप किया गया है। अब यहाँ से स्टॉक ये रुकने वाला नहीं है, और उसके बाद फिर वही हुआ, उसके बाद यहाँ से स्टॉक ये रुका भी नहीं है। यहाँ से फेक ब्रेकडाउन दिखाने के बाद में ये साइकोलॉजी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है 6% 7% का कैंडल बना है, तो यहाँ वॉल्यूम क्यों नहीं है? वॉल्यूम भी नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन भी नहीं है, और वहाँ से फिर ये ऊपर खींच के ले गया इसको।
तो जिसने यहाँ पर बाय किया होगा वो ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं निकल गया होगा, अगर वो चार्ट को रिलीजियसली फॉलो करता है तो। बट उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अंबर। अंबर के अंदर तो अभी रिसेंट का केस है ये। अब ये देखो, ये इसका डेली चार्ट है, ये इसकी एक रेंज थी स्टॉक की, इस रेंज के बाहर यहाँ पर इसको निकाला गया, ब्रेकआउट करवाया गया। वॉल्यूम देखोगे आप, एवरेज वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम से बेटर बड़ा वॉल्यूम था। इतने सारे ये जो वॉल्यूम्स बार्स दिख रहे हैं इनसे भी ज़्यादा वॉल्यूम था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे और हमें यही समझ में आएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये देखो, अगर ये चार्ट आपके सामने आज की डेट में आएगा तो क्या आप इसको ट्रेड करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? क्लियरली दिख रहा है पीछे एक अप ट्रेंड है, ये एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे इस कैंडल पे, उसके बाद ये एक अप ट्रेंड है, फिर यहाँ एक रेंज में गया, यानी कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन किया होगा, कहीं ना कहीं संगम बनाया होगा, फिर ये ब्रेकआउट है। तो क्या इस ब्रेकआउट को हम प्ले करेंगे, नहीं करेंगे? उसके बाद इसने क्या किया, वापस से यहाँ पे नीचे एक कैंडल बना दी और हमारा स्टॉप लॉस उड़वा दिया। 1 2 3 4 दिन तो इसने सपोर्ट होल्ड किया। 5वें दिन इसने क्या किया, एक बड़ी सी कैंडल बना दी नीचे 8% की और हमारा स्टॉप लॉस कटवा दिया। अब आप बोलोगे जी ठीक है, यहाँ पर भी तो सपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड कर लूँगा, लेकिन यहाँ फिर स्टॉप लॉस कटवा दिया। अब ये जो कैंडल पे स्टॉप लॉस कटा है एक्चुअल में, अगर आप चलो यहाँ पे हमने बाय भी कर लिया, उसके बाद हम इस एरिया का सपोर्ट भी रखेंगे, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कटवा दिया इसने ब्रेकडाउन आपका। अब ये जो ब्रेकडाउन करवाया इसमें आप देखोगे ओपन प्राइस कितना है 6047, हाई कितना है 6047, यानी कि खुलते ही बड़े तेज प्रेशर से किसी ने इसको यहाँ पर पीटा गया और ये स्टॉप लॉस कटवाया गया। अगर ओपन हाई सेम है, इतना बड़ा कैंडल बना है, तो फिर अगले दिन इसका फॉलो थ्रू क्यों नहीं आया, वॉल्यूम क्यों नहीं है यहाँ पर? अगर ये कैंडल पे ये आप देखो कितना लंबा टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया स्टॉक ने, अचानक से ये ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ वॉल्यूम क्यों नहीं है? वॉल्यूम भी नहीं है, प्लस उसके बाद में वापस घूम करके हम इस एरिया में जैसे ही ऊपर आते हैं, और जब हम इस एरिया को ब्रेक डाउन करके गए थे तो एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम था। जब ये कैंडल वापस इस एरिया के अंदर बनती है तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है नीचे। ये देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि स्टॉक अब यहाँ से एक वर्टिकल रैली लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया था और वो ट्रैप हो चुके हैं। अब ऐसे केसेस में पता है क्या होता है, अभी लोग क्या सोचते हैं कि चलो ये ब्रेक डाउन होगा, वापस हम अंदर आ गए, लेकिन यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है तो हो सकता है स्टॉक यहाँ रुकेगा, तो मैं एक बारी वापस से ये एरिया कटने का वेट करता हूँ। लेकिन ऐसे केसेस में ये एरिया कटने का वेट आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सही में एक फेक रियल ब्रेकडाउन था तो ये वापस अंदर नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये इतने दिन के बाद अगर ब्रेक डाउन करवाया ना, नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए या एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर रेड बननी चाहिए, अगर ये रियल में लोगों को यहाँ ट्रैप किया गया तो। लेकिन यहाँ पर लोगों को ट्रैप मतलब यहाँ अगर सच में लोगों को फंसाया गया है, झूठा था ये ब्रेकआउट, तो फिर यहाँ पर नीचे एक और कैंडल होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख ही रहे हो, ये एरिया जब कटा तो पहली कैंडल बनी 12-13% की, उसके बाद आज की जो कैंडल बनी वो भी 5% की। तो ऐसे एक एक कैंडल को अगर आप पढ़ोगे, वॉल्यूम के साथ देखोगे, तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक बारी और देखते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसको देखते हैं एक बारी, इसमें क्या हुआ। अगेन ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, बट हम थोड़ा एक में और पीछे चलेंगे, यहाँ देखेंगे, इसको यहाँ समझेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ये देखो, ये मंथली का टाइम फ्रेम था, ये आपका है नवंबर 21 के बाद यहाँ आपका एक ब्रेकआउट करवाया गया जुलाई 23 में, ठीक है। नवंबर 21 से जुलाई 23 ये एक करेक्शन कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, एक ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी ये आपका अगस्त स्टार्ट हो गया, जुलाई में ये ब्रेकआउट हुआ है, अगस्त स्टार्ट हो गया। डेली पे चलते हैं, ये अगस्त का मंथ है पूरा। ये मंथ में यहाँ पे वापस से, क्योंकि इस वाले एरिया में एक बार इसको वीकली पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये जो एरिया था नवंबर 21 वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पे फाइनली आपको ब्रेकआउट करवाया गया, जुलाई के मंथ में क्लोजिंग आपकी अच्छी दिखाई गई कि ये ब्रेकआउट हो गया, वापस हम अंदर लेके आ गए। अब फिर वही, अगर ये अंदर आ रहा है, क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को पता है कि मंथली में ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर ये फेक, अगर ये रियल ब्रेकडाउन है वापस से, और यहाँ लोगों को अगर सच में ट्रैप किया जा रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम क्यों नहीं है? हर पैटर्न में आप एक सिमिलैरिटी देखो, यहाँ आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद वापस से जैसे ये वाला जो कैंडल बना, इस कैंडल ने क्या किया, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, तीनों के ऊपर जाकर के क्लोज दे दिया। तो यहीं से ये खेल समझ में आ गया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये सच में रियल ही ब्रेकआउट था, ये फेक ब्रेकआउट नहीं था जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और उसके बाद ये है आपकी रैली, ये वाली देख रहे हो, ये प्राइस था 760, उसके बाद 1100-1200 से पहले स्टॉक रुका ही नहीं है। तो ये एक एक चीज़ जब हम समझेंगे ना, पढ़ेंगे ना, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लोगों को ये ट्रैप कर रहा है, यहाँ लोगों को फंसा दिया इसने, ब्रेकआउट गलत ब्रेकआउट दिखा दिया, तो ये क्या छोटी 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 कैंडल क्यों बना रहा है? अगर इसको यहाँ पे लोगों को फंसाने तो सीधा एक बड़ी सी 2 कैंडल बना के बाहर करो ना सबको। आप समझ रहे हो? एक और देख लेते हैं, कैपलिन पॉइंट, इसमें भी आपको यही सेम चीज़ होती हुई दिखेगी। ये देखो जी, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कराया गया। ब्रेकआउट कराने पे, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होने के बाद में बहुत से लोगों की पेशेंस तो यहीं टूटेगी, और अगर आपकी यहाँ पेशेंस नहीं टूटेगी तो यहाँ तो आपकी पेशेंस ज़रूर तोड़वाई गई। क्या करवाया गया, ये कैंडल भी इसके अंदर बनी है बट उसका कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कैंडल दिखा दी गई, ये देखो, ये एक कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, उसके लो के नीचे अगली कैंडल भी बना दी, 2 कैंडल इसने यहाँ दिखा दी। अब अगेन वही, जब ब्रेकआउट हुआ है तो आप देख रहे हो कितना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो एवरेज वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पीछे 20 कैंडल का चल रहा है उससे ज़्यादा भी, मतलब एवरेज वॉल्यूम भी क्रॉस नहीं किया इसने। 2 कैंडल तो दिखा दी हैं, लेकिन ये वाला वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है ही नहीं, मतलब रियल में ये जो ब्रेकडाउन हो रहा दिख रहा है आपको, ये ब्रेकडाउन है ही नहीं। अब अगर यहाँ पर इसी सेम टाइम पे आप जा करके डेली पे या वीकली पे देखोगे ना, वहाँ पे आपको वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे बनते हुए दिखेंगे, तो ये अपने आप में एक सिग्नल होता है। तो अब ऐसा कोई स्टॉक अगर हो, क्योंकि देखो जब भी कोई बड़ी रैली आने वाली होगी ना, इस तरीके की रैली, ये वाली रैली, इस रैली से पहले कोशिश की जाएगी कि जनता को यहाँ से बाहर किया जाएगा, और ये हमेशा होगा। तो जब भी इस तरह से कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली पे, क्वार्टरली पे कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करके वापस वहाँ खड़ा हो जाए या अंदर आ जाए, तो उसको अपनी वॉच लिस्ट में डालना मत भूलना, क्योंकि वो स्टॉक आने वाले समय में आपको एक बड़ी वर्टिकल रैली देने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसमें हम देखेंगे कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद में आपने देखा ये कितनी बड़ी रैली आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब वो अगेन वही, जब ये स्टॉक वापस अंदर आ गया, ठीक है, अब देखो जब ये स्टॉक वापस अंदर आया तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से बाहर बनने लगे ना वॉल्यूम। मुझे एवरेज वॉल्यूम से मतलब है, पिछले 20 कैंडल का एवरेज वॉल्यूम अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो मैं उसको बढ़िया वॉल्यूम नहीं मानता, अच्छा वॉल्यूम नहीं मानता, चाहे वो कितना भी बड़ा बार दिखा दे प्राइस में। मेरे को अकेले प्राइस को नहीं पढ़ना, मुझे साथ में वॉल्यूम को भी देखना है। अब यहाँ देखो, ये वाला जो कैंडल था, ये वहाँ पे, ये यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से बाहर वॉल्यूम निकल गया। अब मेरे को इस एरिया को कटने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे बाय कर सकता हूँ इसको। अगर मैं इसका कटने का वेट करूँगा फिर तो मैं यहाँ बाय करूँगा 900 पे, बट मेरे को यहीं पे बाय कर लेना है इसको 700-750 पे। फिर ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि एक तो यहाँ पर इसने जनता, मतलब जिसने भी सोचो यहाँ बाय किया होगा, और ऑब्वियसली लोग बाय करेंगे ना यार, जो टेक्निकल फॉलो करेगा वो यहाँ बाय करेगा। ये देखो, क्या आप बाय नहीं करोगे यहाँ पे? अगर ये मंथली ब्रेकआउट आपको दिख रहा है 2017 से लेकर के और 21 तक, 4 साल के बाद में ये इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की बार्स दिख रही हैं, तो क्या आप इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। लेकिन इसके बाद इसने 2 साल कुछ किया ही नहीं, मतलब अच्छी तरह से लोगों को, जैसे कहते हैं ना देसी भाषा में, फौका दिया कि यार चल भी नहीं रहा है, ना निकल रहा है, ना स्टॉप लॉस काट रहा है, ना टारगेट दे रहा है। उसके बाद एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया गया, और फेक ब्रेकडाउन में बहुत सारे लोग निकल गए होंगे जो रिलीजियसली फॉलो करते होंगे, और उसके बाद असली खेल स्टॉक ने स्टार्ट किया। तो ये होती है सारी की सारी आप लोगों को या हम लोगों को निकालने की टेक्निक। ये देखो, ये ठीक है। एक और देखते हैं, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें भी वही हुआ। ये वाली बड़ी वाली जो रैली आई, ये रैली कब आई? पहले यहाँ एक ब्रेकआउट दिखाया गया, वापस अंदर लाया गया, नीचे पिटाया गया, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक को लाया गया। उसके बाद जैसे ही ये वाला जो कैंडल बना, यहाँ पे अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए था। अब अपने को ये कटने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बाय कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखो कितनी बड़ी रैली, मतलब आप ये मान के चलो कोई भी इस तरीके की रैली आने वाली होगी ना, उससे पहले लोगों को एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाया गया होगा, परेशान किया होगा, उसके बाद ही ये रैली आएगी। क्योंकि फिर यकीन नहीं होता ना लोगों को, नहीं यार ये स्टॉक ने तो पहले भी ऐसे किया था, अभी भी ऐसे करेगा, मैं नहीं ले रहा, और जान के यहाँ ला के खड़ा भी कर दिया जाता है। ये देखो, फिर 2 महीने खड़ा कर दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद चला, ठीक है।
नेक्स्ट है JBMA। मतलब इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल जो रखा था कि स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। बस आपकी नज़र होनी चाहिए कि ये वाकई में ये स्टॉप लॉस है या फिर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है। अब यहाँ भी देखो JBM ऑटो, ये ब्रेकआउट किया गया बट यहाँ एक रैली नहीं बनी। उसके बाद रैली कब बनी, ये वाली, जब यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करवाया इस एरिया पे, और छोटी 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 कैंडल, मतलब वो कहते हैं ना कि निकलने भी नहीं दे रहा, उगलने भी नहीं दे रहा, छोटी छोटी कैंडल बना के पूरा टाइम यहाँ ख़राब किया। कितना टाइम ख़राब किया यहाँ पर, नवंबर 17 से लेकर के और जुलाई 19 तक। तो जब भी कभी ब्रेकआउट्स हो रहे हो ना, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि पीछे कहीं ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं है जहाँ पे जनता को थकाया गया हो, उनका माल कटवाया गया हो, फिर ब्रेक डाउन करवाया गया हो। अब ये देखो, ये जो ब्रेक डाउन हुआ ये वाला, अगेन एक ब्रेक डाउन कैंडल बनी, उसके लो के नीचे फिर एक कैंडल बनी, लेकिन वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये जो ब्रेक डाउन किया गया यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है नीचे। ये बड़ी सी कैंडल 27% की कैंडल है, ये माइनस नेगेटिव, वॉल्यूम ही नहीं है नीचे, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है। तो जब भी इस तरह के ब्रेकआउट्स हो रहे होंगे तो आपको ये समझना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये नकली था और अब ये स्टॉक रुकेगा नहीं। अब यहाँ पर भी वापस आया, लेकिन ये क्या था, ये कोविड का टाइम था, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे। नहीं तो ये स्टॉक, ये जो रैली यहाँ स्टार्ट करी है इसने, ये रैली यहीं से स्टार्ट होने वाली थी, यहीं से ही, दिसंबर 19 से। बट फिर वही आपको पता ही है फरवरी मार्च में क्या हुआ था, तो उसके बाद में ये कोविड वाली कैंडल दिखाई गई यहाँ पे। तो कोई भी चार्ट पे जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देख रहे हो तो ये ज़रूर देखना कि उससे पहले लोगों को कहीं फंसाया तो नहीं गया स्टॉक में। अगर फंसाया गया है तो भाई साहब वो बहुत बढ़िया रैली देने के लिए स्टॉक रेडी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक और देख लेते हैं फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। अगेन यहाँ पर भी वही सीन है, BEML। ये जो रैली आई है ये वाली, एक तरफा रैली आने से पहले क्या किया गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कराया गया बहुत छोटी सी कैंडल से। अगर आप यहाँ से भी देखोगे, ये कैंडल का हाई है 1470, यहाँ पर भी बार बार 1500 का जोन क्रॉस नहीं हो पा रहा था। क्लोजिंग बेसिस पे आप देखोगे, ये देखो 1450, फिर उसके बाद 1430, 1430, तो यहाँ पर जा करके इसने 1500 पे क्लोजिंग करवाई। ये देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये बहुत छोटी सी कैंडल है यहाँ पर। उसके बाद इसने वापस अंदर लेके आया और फिर जब ये वापस से एक कैंडल बनाई ये वाली, उसके बाद ये रैली स्टार्ट हुई। मतलब यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ब्रेक डाउन भी दिखाया गया आपको, और उसके बाद ये रैली बनी। तो अगर मैं ये वाला ब्रेकआउट पे प्ले कर रहा हूँ तो मैं पहले ये देखूँगा कि यहाँ पर कहीं पहले फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन तो नहीं दिखाए गए हैं, और अगर दिखाए गए हैं तो फिर मेरी कन्विक्शन बढ़ेगी उस स्टॉक के अंदर में। ठीक है, हर स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो उसको इग्नोर नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब ये अगर आपका स्टॉप लॉस है तो यहाँ पर मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट समझ में आता है मुझे, तो मैं यहाँ पर तो नहीं, बट जब स्टॉक ऊपर आएगा यहाँ पर एंट्री करूँगा। लेकिन हमने जब कार ट्रेड में देखा था तो कार ट्रेड में तो यहीं नीचे ही एंट्री हो सकती थी, क्योंकि उसमें तो एक मंथ पहले ही मंथली ब्रेकआउट हुआ था। तो कार ट्रेड जैसे स्टॉक्स में तो यहीं पे एंट्री हो सकती थी, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से इसको जो है देखना होता है चार्ट को। तो आप काफ़ी स्टॉक जिनमें इस तरीके के बड़े वाले मूव आने वाले होंगे उनको आप पकड़ पाओगे, अगर आप एक एक कैंडल को समझने की कोशिश करोगे, एक एक कैंडल क्या कहना चाह रही है ये समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है जी, सो वीडियो क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना। अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ लगा हो कि हाँ आगे आने वाले चार्ट्स में आप ये सब चीज़ें देखोगे, तो कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।